बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि उस इंसान में जो नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि उसे ये पढ़नी ही पढ़नी है, और उस इंसान में जो इसलिए नमाज पढ़ता है क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, बहुत फ़र्क होता है। हम में से बस कुछ लोग ही ऐसे हैं जो नमाज को तोहफ़ा समझकर पढ़ते हैं, वरना ज़्यादातर इसे ड्यूटी समझते हैं। और दोनों वजूहात अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जब आप नमाज को ड्यूटी समझकर पढ़ेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता उकता जाएंगे और आपको नमाज भारी लगने लगेगी। नमाज का मकसद अल्लाह से गुफ्तगू करना है, मुलाकात करना है। और याद रखिए कि हर सजदा करने वाले शख्स से अल्लाह गुफ्तगू नहीं करता। अल्लाह सिर्फ उसी से गुफ्तगू करता है जो नमाज को ठहर ठहर कर पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अमल वो है जो पाबंदी के साथ किया जाए, अगरचा थोड़ा ही क्यों ना हो। यानी नमाज पढ़ते हुए आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्वांटिटी का नहीं। आपने जितनी भी नमाज पढ़नी है और उस नमाज में जो कुछ भी पढ़ना है वो सलीके और अदब के साथ पढ़ना है। लंबी नमाज करने के चक्कर में अंधाधुंध ज़मीन पर सर नहीं मारना, बल्कि भरपूर तरीके से और बहुत आजिज़ी के साथ नमाज पढ़नी है। रकतों को तवील करने से अल्लाह कभी भी राज़ी नहीं होता जब आपको ये पता ही ना हो कि आप आखिर पढ़ क्या रहे हैं। रकतों को खुलूसे दिल के साथ अदा करने से अल्लाह राज़ी होता है, फिर वो मुख्तसर तरीन ही क्यों ना हो। जब आप दिल से नमाज पढ़ेंगे तो आपके सजदे कब तवील हो जाएंगे आपको इसका खुद भी इल्म नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरह इबादत करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर लेकिन पूरी पढ़ा करते थे, यानी पूरे खुलूसे दिल से। तो आज से आपने भी कोशिश करनी है कि छोटी ही सही मगर नमाज ज़रूर पढ़ें। मुख्तसर नमाज़ों से लंबी नमाज़ों तक जाएं, छोटी सूरतों से लंबे सूरतों तक जाएं। असर की नमाज सबसे आसान नमाज है, तो आप असर की नमाज से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपको बाकी नमाजों की भी आदत डाल देगा। हर गुनाह को नेकियां नहीं मिटा सकती, कुछ गुनाह इबादतों से ही मिटते हैं। यानी नमाज को हमें जो है एज अ ड्यूटी नहीं समझना, बल्कि ये अल्लाह का हमने दिया हुआ तोहफ़ा समझना है। और जब हमें कोई तोहफ़ा देता है तो हम खुशी से कबूल करते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं कि आखिर इसमें हमारे लिए क्या है। और अल्लाह ने हमें नमाज बतौर तोहफ़ा दी है, इसके अंदर बहुत कुछ है। इसमें हमारा दिली सुकून है, हमारी तमाम टेंशनों का हल है, हमारा रिस्क है, हमारी जन्नत है, हमारे अमाल हैं। ये हमारे तोहफे हैं, और ये किस सूरत में हमें मिले हैं? नमाज की सूरत में। तो हमें जो नमाज इसे तोहफ़ा समझ के कबूल करना है। और अल्लाह को जो है हमने बहुत अच्छा जो है तोहफे के बदले तोहफ़ा दिया जाता है ना, तो अल्लाह को जो है जब हम अल्लाह से बातें करेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, कुरान पाक की जो है वो आयात पढ़ेंगे, तो ये हम भी जो है अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट अल्लाह को दे रहे हैं। और अल्लाह जो है वो किसी का दिया हुआ तोहफ़ा जो है वो वापस नहीं करते हैं, बल्कि हम अपनी थोड़ी सी एफ़र्ट से अगर ये काम करके अल्लाह को तोहफ़ा देंगे तो अल्लाह जो है हमें इससे जो है वो 10 गुना ज़्यादा देगा। तो हमने जो है आज से इस चीज़ का इरादा करना है कि हमने नमाज को जो है वो तोहफ़ा समझकर जो है अदा करनी है, इसका ड्यूटी नहीं समझना। ड्यूटी से हमेशा अक्सर लोग जो है वो उकता जाते हैं, और हमने नमाज से बिल्कुल भी नहीं उकताना। और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी सबने जो है इस चीज़ के जो है प्रॉमिस का कमेंट लाजमी करना है कि इंशाल्लाह
آج سے ہم نماز کو جو ہے وہ بطور تحفہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے ان تحفوں کو قبول کرے اور ہمیں جو ہے دین کو مزید پھیلانے میں جو ہے ہمارے راستے جو ہے وہ آسان کرتا جائے۔ باقی جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔